इस वक्त लखनऊ से एक महा कवरेज आ रही है। लखनऊ में नए आयोग के गठन को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक थोड़ी देर पहले स्टार्ट हुई है और उससे जो क्षण कर खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि मान के चलिए कि कम से कम बहुत जल्दी ही नए आयोग के गठन जैसी बात आपके सामने आ सकती है। नए आयोग के इंतज़ार में युवा काफ़ी दिनों से लगे हुए हैं। काफ़ी दिनों से उनका एक तरीके से मानसिक शोषण आप कह सकते हैं। चूँकि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति लगभग मान के चलिए कि 20 तारीख तक होगी, तो अभी कम से कम 20 तारीख तक तो आचार संहिता लगने के कोई आसार नहीं है। आचार संहिता लगेगी 20 तारीख के बाद, तब के पहले तक आपके चुनाव नए आयोग का गठन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी, ऐसा शासन स्तर पर पूरा विचार किया जा रहा है। और जो प्राप्त जानकारी है उसके अनुसार अध्यक्ष और उसके साथ में 13 सदस्य नियुक्त होने जा रहे हैं। भर्तियों का कैलेंडर पहली ही बैठक में आ जाएगा, क्योंकि निश्चित रूप से सारी भर्तियों का देखिए पुरानी भर्तियों को पहले फाइनल कराना उद्देश्य है। नए आयोग के गठन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और ये कन्फर्म है कि अब नया आयोग बहुत जल्दी अस्तित्व में आने वाला है। मित्रों, बहुत दिनों से ये जो मुद्दा चल रहा था, इस मुद्दे को सॉल्व करने के लिए हमारी टीम ने डेरा जमाया हुआ है लखनऊ में। इस समय लखनऊ में हमारे मित्र वीरेंद्र सिंह जमे हुए हैं और निश्चित रूप से उन्होंने हमें अवगत कराया है कि उनकी माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई है और इस बात में बहुत कुछ हद तक सच्चाई भी है कि उन्होंने मुख्यमंत्री जी से बात की। आज मैं बताना चाहूँगा कि कल की तारीख में हम गए हुए थे रेलवे के शिलान्यास वाले कार्यक्रम में, जहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया 1500 से ज़्यादा देश भर में रेलवे प्लेटफार्मों का, रेलवे कॉरिडोरों का। और वहाँ पर भी हमने जो भाजपा के वरिष्ठ नेता थे उन सबसे बातचीत की और उन तक ये मुद्दों को पहुंचाने की कोशिश की कि क्या इस मामले में लट लतीफ़ी ही चलेगी, इसी प्रकार से होगा। तो देखिए, दरिया दिली इसी को कहते हैं। चुनाव के समय जाहिर सी बात है कि हर कोई सुनता है, तो उन्होंने तुरंत बात कराई लखनऊ और इधर इस टीम भी डटी हुई है। तो देखिए दोस्तों, हम अपने स्तर से जो कर सकते हैं उससे कहीं अधिक कर रहे हैं, ठीक है। और नए आयोग के गठन के लिए कुछ लोग याचिका इत्यादि के लिए पैसा आपसे मांग रहे हैं, उनको पैसा मत दीजिएगा, क्योंकि ऐसे लोगों का गोरख धंधा चलता है आपके पैसों से, है ना। उनके चक्करों में अगर आप पड़ेंगे ना तो बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि पहली बात तो जो आपका मंतव्य बन रहा है उस मंतव्य को अपने मन से निकाल दीजिए। कई ऐसे जो निगेटिव सोच रखने लगे हैं, चिड़चिड़े हो गए हैं। चिड़चिड़ा होकर आप क्या कर लेंगे? शासन अपने स्तर से कार्य कर रहा है, बहुमत की सरकार है, तो जाहिर सी बात है कि उससे विनम्रता से पेश आएंगे, तभी जा कर के कुछ काम होगा। और अगर हमने विनम्रता का त्याग कर दिया, देखिए दोस्तों, हमारे पास में कई विकल्प हैं। हम तो चाहें तो चैनल का पे दूसरे वीडियो भी डालेंगे तो भी धीरे धीरे इस पर व्यू आने लगेंगे। हम ये कह रहे हैं 6 महीने नहीं आएंगे, 1 साल तक नहीं आएंगे, हम मान ले रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे हम 1 साल तक भी वेट करने को तैयार हैं। इस पर धीरे धीरे मतलब एक बात बता रहे हैं, धीरे धीरे व्यू भी आने लगे। तो मैं चाहता हूँ कि देखिए, आपका और हमारा जो रिश्ता है वो बहुत अनमोल है। अगर हम दोनों लोग एक दूसरे से टच में हैं तो आपके का दायित्व बनता है कि आप चैनल पे सदस्य संख्या बढ़ाइए, सब्सक्राइब करवाइए चैनल को, और उसके अलावा हम आप लोगों के लिए प्रयास करें, परिश्रम करें, हमारा जो अपना उद्देश्य है। दोस्तों देखिए, आपकी चिंता जायज़ है। अब 13 तारीख हो गई और लगातार आप ये सब देखिए, चुनाव आयोग का पूर्ण गठन होने में कम से कम 5-6 दिन का टाइम लगेगा और शासन को इस बात का संज्ञान हो गया था कि कहीं न कहीं चुनाव की तिथियों का ऐलान हो सकता है 15 तक। इसलिए शासन ने
है ना, चुनाव आयुक्त का इस्तीफा कराया और नए चुनाव आयोग का गठन करने के लिए समय थोड़ा सा ले लिया है। राष्ट्रपति जी ने उसे मंजूर भी कर लिया। तो इन सब के पीछे का देखा जाए तो कुछ न कुछ तो राजनीति है ही है, लेकिन ये राजनीति पहले कांग्रेस करती थी, अब भाजपा कर रही है। जो भी सत्ता में होता है वो करता है थोड़ा सा अपने राजनीतिक लाभ के लिए, लेकिन आपका हित नहीं प्रभावित होगा भाजपा की सरकार में, क्योंकि देखिए युवाओं का सबसे अधिक समर्थन अगर किसी के पास है तो ये इनके साथ में है। दोस्तों, हमारा सीधा सा उद्देश्य है कि आपका बुरा नहीं होना चाहिए। हम आपका अहित नहीं होने देना चाहते किसी भी प्रकार से, और आपके मुद्दे को पहुंचाने के लिए जी जान से लगे हुए हैं। मेरे दोस्त ने बताया है कि बहुत जल्दी ही नए आयोग के गठन की अधिसूचना जारी हो जाएगी। अध्यक्ष भी चुन लिए गए हैं, सदस्य भी चुन लिए गए हैं। नया आयोग आते ही सबसे पहली भर्ती होगी टीजीटी पीजीटी की भर्ती। पुरानी भर्ती आप लोगों को कंप्लीट हो जाएगी, उसमें 4,000 से 4,500 पद और जोड़े गए हैं, ऐसी सूचना मिल रही है। जो अध्याचन आए हुए हैं उन्हीं को जोड़ दिया गया है। और नए विज्ञापन के लिए भी बात कही जा रही है। नया आयोग गठित हुआ तो ये पुराने का आपका कार्यक्रम आएगा और नए वाले का आपका क्या कहते हैं, नया वाले का आपका विज्ञापन आएगा। तो उसके पहले आपकी होगी टीईटी। पहले आपको माध्यमिक की टीईटी पास करनी पड़ेगी, तो उसके पश्चात ही आप लोग फिर फार्म भर पाएंगे। जाहिर सी बात है कि एलटी भी लेट होगा, इसीलिए एलटी भी लेट होगा। पहले टीईटी से आपको गुजरना पड़ेगा, उसके पश्चात फिर एलटी की भर्ती होगी। चूँकि ये सारी भर्तियां अब नया आयोग ही कराने वाला है, तो नए आयोग पर अब किसी प्रकार की माथापच्ची, किसी प्रकार की चिंता वाली बात नहीं है। कहा जा रहा है कि हर हाल में 15 से 20 तारीख के अंदर अंदर नए आयोग का गठन हो जाएगा। उसके पश्चात आप लोगों की भर्तियों का खाका खींच दिया जाएगा, कैलेंडर आ जाएगा। आप लोग तैयारी करते रहे। लोकसभा चुनाव के पश्चात परीक्षाओं का दौर शुरू होगा। जाहिर सी बात है, देखिए कोई भी सरकार अगर सत्ता बने रहना चाहती है तो वो चुनावों के पहले कुछ न कुछ तो आपको दे के ही जाएगी। चुनावों में ये बैड इफेक्ट नहीं लेकर के जाना चाहती सरकार, है ना, कि हमने नया आयोग का गठन नहीं किया। नया आयोग का गठन तय है, चुनावों के पहले पहले तय है, क्योंकि ये अच्छे तरीके से जान रहे हैं कि युवाओं के बीच में जाएंगे वोट मांगने के लिए, तो युवा यह प्रश्न अवश्य करेगा युवाओं का नए आयोग का क्या हुआ। और जो लोग चिंतित हैं, जिनको ये लगता है कि हम तो ओवरएज हो रहे हैं और ये गुरुजी भाषण दे रहे हैं, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको 3 वर्ष की आयु सीमा में छूट में गारंटी लेता हूँ कि आपको दी जाएगी, है ना, क्योंकि बातचीत हो चुकी है। आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट मिलेगी। मेरे ख्याल से आपका 3 साल से ज़्यादा नहीं गया है, समझ रहे हैं ना। तो आप फार्म भर पाएंगे निश्चित रूप से, कोई दिक्कत नहीं है। 3 वर्ष की आपको छूट मिलेगी। ईडब्ल्यूएस को संपूर्ण आरक्षण के हिसाब से जिस प्रकार से आरक्षण मिलता है उसी प्रकार से आयु सीमा में छूट मिलने जा रही है, जैसे आपको ओबीसी एससी एसटी सबको मिलता है, क्योंकि संपूर्ण आरक्षण उसी ढंग का होना चाहिए। अब पता लगा ईडब्ल्यूएस की मेरिट ज़्यादा चली गई, है ना, तो ये ऐसा नहीं है। ओवरलैपिंग वाला काम नहीं होगा, जनरल से कम ही रहेगी, है ना, तब तो आरक्षण का कोई लाभ होता है। अब पता लगा जनरल से ज़्यादा चली गई तो फिर उसका मतलब क्या रह गया उस आरक्षण का। ईडब्ल्यूएस की मेरिट ज़्यादा चली गई और बाकी की कम चली गई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो मैं आप लोगों को ये बता देना चाहूँगा कि बिल्कुल आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको मनोबल थोड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी लाइन लेंथ एकदम ठीक होनी चाहिए, आपके अध्ययन का कार्य जारी रहना चाहिए और लगे रहना चाहिए आप लोगों को। अगर आप अपना मंतव्य बनाए रखेंगे, अपनी तैयारी बनाए रखेंगे, तो यकीन मानिए फिर आपको कोई पीछे नहीं ढकेल सकता। तैयारियां अपने अंतिम रूप देते रहिए। हमारे नोट्स ले लीजिए 92 19 16 67 52 पर जो नोट्स बनाया गया है वो महत्वपूर्ण किताबों से बनाया गया है। स्पेशलिस्टों ने नोट्स बनाया है, जिनमें से कई ऐसे स्पेशलिस्ट जो पहले पेपर का निर्माण करते थे, उन्हें पेपर का लंबा चौड़ा अनुभव है। कैसा पेपर आपका आ सकता है, किस प्रकार के प्रश्न उसमें समाहित हैं, और इसके लिए ऐसा नहीं है हमने बहुत पैसा खर्चा किया तब जाकर के आज ये नोट्स बनाया और नोट्स खरीदने वालों की लाइन लगी हुई है। तो आप भी अगर चाहें तो इस नोट्स का लाभ उठा सकते हैं। हमने बहुत ज़्यादा शुल्क नहीं रखा है। हम तो देखिए हर गरीब स्टूडेंट को कोचिंग के जंजाल से बचाने के लिए आए हुए हैं। कोई भी विषय हो, टीजीटी पीजीटी का, प्रवक्ता का, इसके अलावा आप दरोगा भर्ती का, सिपाही भर्ती का, बैंक एसएससी रेलवे का, किसी की तैयारी आप करते हो, हमने सबके नोट्स बनवाए हुए हैं और मैं 100% प्रश्न लाने की गारंटी आपको देता हूँ। जाहिर सी बात है सोशल मीडिया पे ऐसे सामने बोल रहा हूँ तो जाहिर सी बात है कि उसके पीछे का रहस्य
है ना, और उस पर सत्यता है। जिन मित्रों को ये विश्वास है कि वो याची बन सकते हैं तो वे याची बने। यकीन मानिए 2016 2021 बम्पर पद खाली हैं। आप चाहें तो उसमें आपका हिस्सा लग सकता है। वो पद आपके हैं, लेकिन आपकी थोड़ी सी मेहनत न कर पाने के कारण से, थोड़ा सा पैसा बचा के रखने के कारण से आज आप बाहर हैं। आपको अधिकार है। देखिए, कोर्ट ने एक आदेश में 2013 के आदेश में कहा था, मैं आपको बताना चाहूँगा, कोर्ट ने कहा था कि जो हमारे पास आए हैं वे प्रभावित हैं, उनको नौकरी की आवश्यकता है ना, तो उनकी ही सुनी जाएगी। बाद में ज़्यादा मेरिट वाला इस बात के लिए नहीं दावा कर सकता कि हमारी मेरिट तो इनसे ज़्यादा है 115-16 वाला तो 72,825 में आज भी सड़क पर झक मार रहा है ना, मुझे इस शब्दों का प्रयोग करना पड़ रहा है। और 84 वाला जो कि अगर देखा जाए सामान्य वर्ग में पास भी नहीं है, ओबीसी का जो 84 था वह नौकरी कर रहा है। कोर्ट जब तथ्यों पर सुनवाई करता है, जब मैटरों पर सुनवाई करता है, तो उस समय वो नियम कानून नियमावली इनको नहीं, बल्कि मानवीयता को, और उस समय जिनको आवश्यकता है, जो गए हुए हैं प्रभावित होने, जिनका करियर प्रभावित हो रहा है, उसको महत्ता देता है। और ऐसे कई उदाहरण हैं, ऐसे कई मैटर हैं जिन पे कोर्ट ने फैसला किया है। तो अगर आपको भी लगता है कि सच में हमारा कुछ उद्धार हो सकता है, तो आपसे मेरा अनुरोध है, मैं बार बार आपसे कहूँगा कि आप सभी लोग हमारी याचिका में जुड़िए। 2016 में हर विषय में बम्पर सीटें खाली हैं। 21 में किसी भी विषय का आप देख लीजिए, पूरा रिजल्ट नहीं आया है और उतने पद खाली हैं। वो क्यों बचा के रखा गया है? ये अच्छा प्रश्न है। संस्कृत का भी पूरा रिजल्ट नहीं आया था, हिंदी का भी पूरा रिजल्ट नहीं आया था। सारे पदों पर जितने पद घोषित थे, इनको क्यों रखा गया है? तदर्थों को देने के लिए क्या? और जाहिर सी बात है कि आपकी हिला हवाली के चलते, आपकी लापरवाही के चलते ये लोग उत्साहित हो जाते हैं, समझ रहे हैं ना, और लाभ उठा ले जाते हैं। कला का भी नहीं आया था पूरा, है ना। तो जितने याची बन जाएंगे उन सब का उद्धार होना तय है। अगर आप याची बनना चाहते हैं तो देर न कीजिए, हमारे साथ में जुड़िए। हम सबको समायोजित कराने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से आपकी जीत होगी। बस आपको ज़्यादा नहीं, हमारे पास में अपने दस्तावेज भेजने हैं और याचिका शुल्क भेज करके आप याची बन सकते हैं। आपकी क्या मेरिट है उससे हमें नहीं मतलब है। आप आ जाएंगे तो आप प्रभावित कहे जाएंगे, और जाहिर सी बात है कि जिस वकील ने ये लड़ाई लड़ी है वो जीत के कगार पर खड़े हैं। आप सभी जो लोग हियरिंग शुल्क देने में प्राइमरी में 12,091 के सापेक्ष अगर आप चयनित होना चाहते हैं, आपका भी अधिकार है दोस्तों। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ मेरे कई याचियों में ऐसे याची भरे हैं जो सहायता नहीं कर पा रहे हैं, सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। चलिए ठीक है, आप सहयोग नहीं कर रहे हैं, आप इसके लिए स्वतः जिम्मेदार होंगे। हम बार बार आपसे कह रहे हैं। मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, इस पर नए याची फ़ायदे में हैं, नए याची बने हैं, उनसे बाद में समझा जाएगा। पहले जितना है करके उसके बाद में आप करिए। जीत मिलने के पश्चात आप जब में आ जाएं, उसके पश्चात फिर निर्णय करें कि आपको कितना करना है। क्योंकि वकील भाई जाहिर सी बात है कि आपसे कुछ न कुछ पैसा वो लेंगे ही लेंगे, ठीक है। लेकिन वही होता है ना कि अगर नौकरी मिल जाए तो उस समय फिर कोई समस्या भी नहीं होती। देखिए, वकील की फ़ीस देनी पड़ती है दोस्तों। तो अगर आप चाहते हैं, है ना, जिस तरीके से देखिए मैंने कल देखा कि बम्पर नोट्स बुक हुई, और आज भी जो आसार मिल रहे हैं, लगातार लोग एड्रेस भेज रहे हैं अपना, है ना, मोबाइल नंबर भेज रहे हैं कि सर हमें नोट्स बुक करना है। आज भी हमने उनको कहा है कि आप नोट्स बुक करिए, पूरा सपोर्ट आपको रहेगा। तो इससे लग रहा है कि अच्छा खासा नोट्स आज भी जाएगा। और आप भी चाहें तो एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री है, 100% पर्सनल की गारंटी है, गारंटी कार्ड भी आपको दे रहे हैं, इसका लाभ आप उठा सकते हैं। हमसे जुड़िए दोस्तों, और बाकी आप लोगों तक जो भी आधिकारिक सूचनाएं हैं वो हम पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। आप तक सूचनाएं पहुंचाते रहेंगे, आप तक जानकारियां पहुंचाते रहेंगे। कैसी लगी हमारी वीडियो हमें अवश्य बता दीजिएगा। और 9219 1657 पर अगर आपको व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड से देना है तो दीजिए, अपना नोट्स बुक कीजिए। नोट्स आपको 3 से 4 दिनों के अंदर मिल जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। याची बनना हो जल्दी करें, समय कम है।